हाय गाइस, आज हम लोग हैं एकांत पार्क में। भोपाल का एकांत पार्क जो कि बिट्टन मार्केट के पास है और बहुत ही खूबसूरत ये पार्क। इसको नाम देना ज़्यादती होगी। ये एक तरीके का छोटा सा फॉरेस्ट है। आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर नसरीन सिद्दीकी तो हैं, माधुरी मोड़क भी प्रोफेसर हैं, डॉक्टर माधुरी मोड़क। और आप? मैं शिखा, मैं डिज़ाइनर हूँ और नेचर लवर हूँ। ओके। और भी हमारे साथ इस बार लोग जुड़ रहे हैं। हम लोग आज एकांत पार्क में, हमारा पहला एपिसोड जो था एकांत पार्क में ही हम लोगों ने शुरुआत करी थी। बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू शुरुआत थी, बहुत ही नाइव शुरुआत थी। वो दूसरी तरफ था, रूट नंबर 3 की तरफ था। आज हम रूट नंबर 1 की तरफ है और एक एपिसोड में या एक वॉक में एकांत पार्क को कवर करना इम्पॉसिबल टाइप का टास्क है। 170 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स हैं। प्लांट्स ही नहीं, सिर्फ प्लांट्स ही नहीं है, इधर एक बायोडाइवर्सिटी का जो पूरा एक इकोसिस्टम है उसका हमें नज़ारा मिलता है। इंसेक्ट्स हैं, बहुत सारे स्पाइडर्स हैं। अगर आप बहुत ध्यान से आवाज़ सुने, बर्ड्स हैं, बटरफ्लाइज बहुत हैं, एनिमल्स हैं। तो बहुत सारे इधर मतलब सिर्फ जहाँ पर ये इट्स नॉट जस्ट अ बंडल ऑफ ट्रीज, ये सिर्फ पेड़ों का जत्था नहीं, ये एक फॉरेस्ट है। और फॉरेस्ट की जो यूनिक बात होती है कि हर तरीके की बायोडाइवर्सिटी इस फॉरेस्ट में पाई जाती है। तो आज जो है हम लोग एकांत पार्क में ट्रैवल कर रहे हैं विद फेलो नेचर लवर्स। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत खूबसूरत ये पार्क बना हुआ है, वेरी वेल मेंटेन्ड नाउ। और इसकी बहुत अच्छी बात यह है कि दोनों तरफ देखिए, हम लोग अभी सुबह के 10 बज रहा है, बहुत तेज धूप है, गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है। उसके बावजूद भी हम लोग इस टाइम फुल टाइम छाव में चले जा रहे हैं, राइट। हम लोग अशोक के बीच में से जा रहे हैं, हम लोग अशोक के बीच में से जा रहे हैं, ये देख सकते हैं। अशोक पेड़ भी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, काफी सारी वैरायटीज हैं। ये कौन सा अशोक है? ये वही फॉल्स अशोक है। फॉल्स अशोक है। देख सकते हैं, मतलब एक तरीके की पेड़ों की छत है। ये एक बहुत अजूबा है एक तरीके का कि ये सिटी के बीचों बीच ये जगह है एकांत पार्क, और इतने घना इसमें फॉरेस्ट उगा हुआ है। और ये पूरे एकांत पार्क में बहुत सारे रूट्स बने हुए हैं, कुछ एक पॉन्ड्स हैं, वाटर स्ट्रीम्स हैं, और ये इस किस्म के बोर्ड्स भी लगे हुए हैं एकांत पार्क में। अगर आप देख सकते हैं तो एकांत पार्क के बारे में भी बहुत सारे जानकारियाँ, ऐसे ऐसे छोटे छोटे बोर्ड्स लगे हुए हैं पेड़ों के बारे में, बर्ड्स के बारे में, जो कि एज अ गाइड भी हमें वो बताते रहते हैं। ये गुलमोहर का पेड़ है, देख सकते हैं। ये देख सकते हैं कि कैसे एक पेड़ पर किसी का घर बसा हुआ है। एक नेस्ट भी है। जी, बताते रहे। शीशम का पेड़, इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है। छोटे छोटे फ्लावर्स अभी आने को हैं, जस्ट शुरुआत हो चुकी है। और शीशम को सब लोग जानते होंगे कि इसकी वुड जो है वो बहुत कॉस्टली होती है, और अपनी उसके लिए अपने सारे फर्नीचर बनाने के लिए शीशम की लकड़ी बहुत अच्छी मानी जाती है जी। तो ये शीशम का पेड़ है। और ये देखो, ये सप्तपर्णी है। सप्तपर्णी, ये वाला, ये सप्तपर्णी भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से। ये बोहिनिया, कचनार, बोहिनिया। एक इसको दशहरे में सोनपत की बात करते हैं। क्या कहते हैं? दशहरे पे सोना इसकी पत्तियों को बांटते हैं। ओह, कॉमन नेम इसका कचनार। कचनार कॉमन नेम है, और बोहिनिया
जो है मेडिकल इसका बॉटनिकल नेम। बोहिनिया का नाम बोहिन ब्रदर्स के पे पढ़ा था। साइंटिस्ट। जी हाँ, दो बॉटनिस्ट थे जो कि दोनों ही टैक्सोनॉमिस्ट थे, दो भाई बोहिन ब्रदर्स उनको कहलाते हैं, और उन्हीं की याद में ये बाइलोब्ड लीफ है, इसलिए इनको बोहिन ब्रदर्स के नाम से याद किया जाता है, बोहिनिया। बाइलोब लीफ है, मतलब दो लीफ में दो पार्ट। एक लीफ में दो पार्ट्स हैं। देखते हैं, कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही, ये बाइलोब लीफ देख सकते हैं हम। एग्जैक्टली दो भाइयों के ऊपर ये नाम रखा गया है इसका, बोहिन ब्रदर्स। आगे बढ़ा जाए। जी, ये सारे बाम्बू। ये बैम्बूज हैं। जैसा कि ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है, बैम्बू जो है एक तरीके की ग्रास होती है। 21 टाइम्स फास्टर ये पेड़ उगता है नॉर्मल पेड़ों से। बहुत फास्ट ग्रोथ है बैम्बू की, राइट? इसमें एक विशेषता होती है जी। कि जब बिजली चमकती है उस समय ऐसा इसकी ग्रोथ 1 फीट बढ़ जाती है अच्छा। एक स्पार्क में। ओहो। उसके लिए ये भी कहते हैं कि अगर इसके सिरे पे कोई चिड़िया बैठी हो हाँ। तो वो इतनी फास्ट ग्रोथ होती है कि उसका एक्सिस उसको फाड़ के चला जाता है आगे, अच्छा। और चिड़िया मर जाती है। ओहो, तो ये नहीं, माइथोलॉजिकल मतलब इसकी इतनी फास्ट इतनी ग्रोथ है फास्ट उसको ग्रोथ है, बताने उसका के लिए। मेटाफोरिकल एग्जांपल है ये। एग्जाम्पल है। ये देखिए, ये पूरा पार्क में ऐसे बीच में से वाटर स्ट्रीम, अभी तो वाटर हमें नहीं मिलेगा, पर ये पूरे पार्क में इधर वाटर भरा हुआ है। और हमारे बहुत सारे साथी इस वक्त आ चुके हैं हमारे साथ। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। आलोक एंड फैमिली। हम लोग लाइव हैं, आइए। कौन सा? खुरासन इमली। तो देख सकते हैं ऐसे छोटे छोटे बोर्ड लगे हुए हैं। बहुत ही डिफरेंट टेक्सचर है इसका, वेरी डिफरेंट। चल बताते रहिए। ये खुरसान इमली जो है भोपाल में इसका भोपाल डिस्ट्रिक्ट में बेरसिया में इसका सबसे बड़ा पेड़ है। अच्छा। वो करीब 450-500 साल पुराना बताया जाता है। ओके। और उसका तना उसका गर्थ इतना चौड़ा है कि ऐसा कहते हैं कि हजारों गैलन पानी उसमें स्टोर कर सकते हैं। ओह। मतलब ये नेचुरली ये स्टोर करता है प्लांट। हाँ। इसका बॉटनिकल नाम एडेनसोनिया डिजिटाटा है ना? एडेनसोनिया डिजिटाटा। ओके। इसकी पत्तियां डिजिटेट होती हैं, इसलिए इसको डिजिटाटा। हाँ, और अभी डिजिटेट मतलब? हाथ के समान। हाथ की पाम की तरफ। ओके। ये डिजिट्स कहलाते हैं ना अपनी उंगलियां। अच्छा, ओके। तो जैसे ये डिजिटाटा मैथमेटिशियन भी है आलोक हमारे साथ। वो डिजिट नहीं है। हाँ। नमस्ते, कैसे हैं? एक बहुत ही यूनिक चीज ये है कि इतना सारा बायोमास जो है हमारे इर्द गिर्द है, अगर इसको हम नहीं जानेंगे तो हमारी जो एज ए ह्यूमन एग्जिस्टेंस पर बहुत बड़े सवाल उठ जाते हैं, क्योंकि 97% से ज्यादा, एक जगह मैंने पढ़ा था, बायोमास जो है वो प्लांट्स ट्रीज का है। और ये अपने आप में एक अजूबा होता है, बहुत ही फैसिनेट करता है कि कैसे प्लांट्स जो है नीचे से एक छोटे से सीड इतने बड़े बड़े प्लांट्स हो जाते हैं, इतने ऊपर तक। जी देखो फ्लावर्स यहाँ बीच में। हाँ, ये फ्लावर्स में जूम इन करके दिखाता हूँ। जी, ये प्लांट है ब्रोसोनेशिया पेपायरीफेरा। ओके। इसके फ्रूट्स जो होते हैं वो पेपरी होते हैं, इसलिए इसको पेपायरीफेरा कहते हैं। ये शहतूत की फैमिली का मेंबर है। ओह, और ट्री की हाइट जो है वो 30 to 50 मीटर होती है। ओके। ये जो जैसे ये बिल्कुल जैसे दिख रहे हैं। ये गोल-गोल लग रहे हैं ना? ये फ्लावर्स हैं अभी। हाँ हाँ। बाद में ये देखिए इस तरफ नीचे पीला सा फ्रूट डेवलप हो रहा तो ये फ्रूट इसका पेपर के टेस्ट का है। होता पेपर ही होता है, है, मतलब थोड़ा सा। टेक्सचर पेपर ही। अच्छा, टेक्सचर। ओके ओके ओके, कागज की तरह। ये देखोगे फोकस करोगे तो आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये पीला दिख रहा है ना, ये पत्ता नहीं है, ये यहाँ ये सबसे नीचे वाला। अच्छा, एक मिनट।
हाँ यहाँ ये जो है ये पत्ता नहीं है, ये फ्रूट है। ओके, अगर हम ये देखें ये फ्रूट है। एक इसमें वो बाल जैसे बाल बाल जो है उसकी फ्लावर ये फ्लावर से बन रहा है। परागकण जो होते हैं ना, वो चीज़ है वो स्टेमन्स की। ओके ओके, पेपर की तरह। वेरी नाइस। और इस पार्क की ये भी बात है कि मेडिसिनल वैल्यूज के प्लांट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, नेचुरल प्लांट्स सभी इधर मौजूद हैं। तो ये अगर आप देखें औषधि वन रोपणी इस पूरे उसमें है। ये जो डिजिट वाला है, नहीं ये अभी जो हम देख रहे थे पेपाइरी फेरा, क्या दिखाया? ये पेपाइरी फेरा जो दिखाया ना, ये उसकी पत्तियां हैं। ओके ये उसकी लीव्स मतलब ओके, पेरीफेरा की यंग लीव्स जो है उसका यंग वर्जन ये है। यही प्लांट बड़े होकर उतना बड़ा पेड़ बन जाएगा। अगेन वेरी फैसिनेटिंग। इसके पास ही इसका बीज होगा, उड़ा होगा, इधर आया होगा और अंकुरित होकर धरती चीर कर निकला होगा। जैसे 30 to 50 मीटर्स यानी कि करीब 100 से 150 मंजिल से 15 मंजिल के बराबर इतना ऊंचा जा सकता है। प्रॉपर फॉरेस्ट मिलेगा तब होगा ना, नेचुरल इसके लिए जो कंडीशंस चाहिए। फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ ट्रीज। आइए आगे चलते हैं। अभी हम आ चुके हैं गार्डन में। ये तो दिखा चुके पैकेज सिस्टम जी, फाइकस कृष्णा है ये, माखन कटोरी। माखन कटोरी। वो कौन सी बर्ड है आलोक? बर्ड कोयल दिखी है अभी हमको। बर्ड्स, बटरफ्लाई, इंसेक्ट्स, मैमल्स, स्पाइडर्स सभी दिख रहे हैं। गिरगिट बहुत अच्छे अच्छे दिख रहे हैं, कैमेलियंस एंड लिजार्ड्स। कोकल है ये, कोकल, ग्रेट कोकल। ग्रेट कोकल। वही कोयल ऊपर पेड़ पे ऊपर चली गई। मैं एक बार मैं लंबा करके दिखा देता हूँ, सब लोग फ्रेम में आ जाए। ये देखिए आलोक, मैथमेटिशियन एंड नेचर लवर एंड एस्ट्रोनॉमर। आज अपन अपने स्पॉट पे आ गए हैं और हम हिंदुस्तानी सभी आयुर्वेदिक मेडिसिन से फेमिलियर हैं और सभी ये लोग जानते हैं कि आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस त्रिफला को बहुत दिया जाता है। और त्रिफला जो है वो 3 प्लांट्स के फल के मुँह से बनता है और इंग्लिश में इनको मैरेबेलोन्स कहते हैं। मैरेबेलोन यानी ये 3 प्लम लाइक फ्रूट्स के पेड़ यहाँ पर आसपास मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वो आंवले के पेड़ की। एक जो उससे पहले बात करेंगे सूरज, ये आप देख सकते हैं बटरफ्लाई। ये कौन सा पेड़ है? एनोजिसिस, हाँ। एनोजिसिस। एनोजिसिस पेड़ पर देख सकते हैं कितनी सारी बटरफ्लाईज हैं, खूब सारी बटरफ्लाई। में बटरफ्लाई दिखती नहीं है। और सही बात है, आजकल हमें घरों में और हमारे गार्डन्स में भी बहुत कम बटरफ्लाईज दिखती हैं। ऐसी जगह पर आओ तो इतनी सारी वैरायटीज ऑफ बटरफ्लाईज हमें अभी दिख रही हैं। इसके बारे में एक अलग से वॉक होगी। जी बैक। तो अपन बात कर रहे थे आंवले की। आंवले के फ्रूट्स तो सभी ने देखे हैं। हाँ। अभी इस पेड़ में ज़्यादा फ्रूट्स नहीं लगे। एक मिनट में ये जाकर पेड़ बड़े क्लोज से दिखा देता हूँ सबको, फिर इसके बारे में सुकून से बात होगी। ये है आंवले का पेड़, देख सकते हैं। अभी इस पेड़ पर बहुत फ्रूट्स नहीं लगे हैं, अभी थोड़ा सा सूखा सा चल रहा है। उसकी बार्क भी जो है थोड़ी सी आ रही है। ये हम लोग देख सकते हैं। जी आंवले के बारे में बताएं। आंवला जो है एम्लिका ऑफिसिनेलिस यूफोरबिएसी फैमिली का है और इसको एम्लिक माइलोबेरॉन कहते हैं, एम्लिक माइलोबेरॉन। और जो त्रिफला बनता है उसमें 3 माइलोबेरॉन्स हैं, एम्लिक माइलोबेरॉन और दूसरा है चैबुलिक माइलोबेरॉन और तीसरा है बेलेरिक माइलोबेरॉन। हिंदी में हम जो 3 नाम लेते हैं वो अम्लिका
और हरितिका, और तीसरा कहलाता है, तीसरे का नाम क्या है? हर्रा भेड़ा वाला हाँ, विभीतिका। तीसरा कहलाता है बेलेरिका। हाँ, बेलेरिका को संस्कृत में विभीतिका हाँ, विभीतिका कहते हैं। तो संस्कृत नेम जो है 3, वो विभीतिका हो गया, हरितिका और एमलिका। तो ये उसका एमलिका है। और एमलिका प्लांट का बहुत सारे गॉड्स से एसोसिएशन है। इनका विष्णु भगवान से भी एसोसिएशन है, और शिव जी से भी है, और लक्ष्मी और पार्वती जी से भी है। तो एक स्टोरी ये है कि जब स्वर्ग में देवताओं और राक्षसों की लड़ाई चल रही थी, उस वक्त उनमें अमृत को लेकर खींचातानी हो रही थी कि अमृत किसका है। तो उस वक्त एक ड्रॉप अमृत का नीचे गिर गया, और उस एक ड्रॉप अमृत से ये पूरा आंवले का पेड़ बना। ओके। तो ये आंवले का पेड़ जो है वो बहुत पूजनीय माना जाता है। और एक आंवला एकादशी भी होती है, क्यों माधुरी, है ना? एक एकादशी भी होती है और आंवला अष्टमी भी होती है। तो हाँ, पेड़ के नीचे बैठ के खाना खाते हैं। हाँ। ओके, आंवले के पेड़ के नीचे बैठ के खाना खाते हैं। ओके। और एक स्टोरी और है इसके से रिलेटेड कि जब सम्राट अशोक थे, तो उनको जब उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया, तो बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के बाद उनका आंवले के पेड़ से बहुत ज़्यादा एसोसिएशन हो गया। और जो उनके अनुयायी आते थे वो उनको आधा आंवला भेंट करते थे। ओके। तो इसलिए उनको पटना में एक आंवला स्तूप भी बना हुआ है। और उस तरह से आंवले के पेड़ का सम्राट अशोक से भी एसोसिएशन है। और शिव आंवले में कहते हैं शिव जी का, विष्णु जी का वास है, शिव जी का वास है। और एक और स्टोरी इसकी है जो कि आंवले की है कि आंवले के पेड़ के लिए कि अगर इसकी पूजा करें तो इससे लक्ष्मी की वर्षा होती है, यानी सोने की वर्षा होने लगती है। तो लक्ष्मी की कृपा होती है। लक्ष्मी की कृपा भी होती है भाई, कृपा बहुत भी फायदे होती हैं, है सिर्फ सिर्फ मेडिसिनल के अलावा भी। तो इसमें एक स्टोरी ये भी थी कि एक योगी महाराज थे जो कि भिक्षा लेते हुए जा रहे थे। तो ये किसी लेडी के घर पहुंचे जी। और उनके पास कुछ भी देने को नहीं था, तो उन्होंने अपने घर से निकाल के एक आंवला दे दिया। तो वो आंवला लेने के बाद उनको ये लगा कि अरे इस लेडी का कितना ज़्यादा गरीबी है और कितनी ज़्यादा पॉवर्टी है। तो उन्होंने लक्ष्मी जी से, योगी जी ने लक्ष्मी जी से प्रार्थना की कि इसको रिच कर दो, और उसके ऊपर फिर उस लेडी के ऊपर धन की वर्षा हुई। जी, ये जो आप बात कर रही हैं ये आदि शंकराचार्य जी की बात है। 632 BC के आसपास उनका जन्म हुआ था। और मतलब पहले जमाने में तो बिल्कुल ये वाइंडरिंग के लिए निकल जाते थे, अपनी खोज करने निकल जाते थे। और आदि शंकराचार्य जी ने हमें अद्वैत वेदांता के बारे में बहुत सारी बात बताई। और वो 8 साल की उम्र में ही घर से बाहर निकल गए थे और वो फॉरेस्ट निकल जाते थे। केरल से बद्रीनाथ तक की यात्रा की। केरल से बद्रीनाथ तक की यात्रा की। आपको जब हम कश्मीर गए थे तो उधर भी आदि शंकराचार्य जी का एक मठ है, और बद्रीनाथ की स्थापना भी उन्होंने ही की हुई है। बिल्कुल। और ये जो इसका आंवले का जो एक स्पिरिचुअल गिफ्ट, एक तरीके का एक गिफ्ट दिया करते थे। मतलब आंवला, मतलब इसको एज अ फ्रूट भी स्पिरिचुअल एक टोटम टाइप का है। तो बता माधुरी। हाँ। अब आंवले का जैसे अपन ये आंवले के बारे में, च्यवनप्राश भी तो है ना। च्यवनप्राश में आंवला है, पुरानी हमारी पूरी मेडिसिन में आंवला है। च्यवनप्राश तो आज भी उतना ही प्रचलित माना जाएगा, बल्कि मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन में भी उसको एक मानते हैं। और जो हम कहते हैं आंवला क्या कहते हैं, अमृत फल भी कहा जाता है आंवले को। अजय इधर ही आ खराब नहीं होता, मतलब इसका जब ये सूख भी जाएगा तभी भी यूज होगा। जो फ्रूट है इसका बीज भी यूज होता है, इसका हर चीज यूज होता तो है। आंवले को सबसे अच्छा सोर्स ऑफ विटामिन सी माना जाता है। और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आज भी कहा जाता है कि रोज आंवला खाओ। आंवले को सारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, विजन, ये सारी चीजें आंवले से दूर होती हैं। और इसीलिए ये कहा जाता है कि अभी अपन दूसरे 2 पेड़ भी देखेंगे तो जो मिक्सचर लें तो उसमें तो बहुत सारी डिजीजेस कवर हो जाती हैं। तो अब अपन चलते हैं दूसरे मैले बरौन पे। मैले बरौन पे अभी यहाँ खड़े खड़े ऐसा लग रहा था किसी ने आंवले का तेल सर पे लगाया है। फिर मेरी बत्ती जली कि ये आंवले के पेड़ से आ रही है। याद दिला दिया कि चीका का ही आंवले से तो सर भी धोए जाते थे। और हेयर टॉनिक तो बहुत ही अच्छा है आंवला।
ब्राह्मी आंवला बोलते हैं, ब्राह्मी भी ब्राह्मी आंवला ब्राह्मी अलग मैंने त्रिफला और ये दो अलग अलग आंवले का दो अलग अलग जगह पे मेजर। चीज आप आवाज सुन रहे हैं, आवाज से आप कुछ आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं आलोक? प्रभात काय की आवाज है, क्योंकि हम सभी अपने परसेप्शन खोलकर रखना चाहते हैं। आवाज से पहचानना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि कई बर्ड मिमिक्री भी करती हैं, अच्छा, तो इसलिए आवाज से पहचानना, जब तक बर्ड को देख विद इन अ वर्ड कई उसकी सब स्पीसीज भी होती है, ओके, और आवाज से पहचान हर एक बर्ड को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। जैसे एक बर्ड होती है मैकपाई रॉबिन, ओरिएंटल मैकपाई रॉबिन, ओके, ये बाकी बर्ड्स की आवाज भी निकाल लेती है। अच्छा, अगर कोई दिखेगी तो हम जरूर उसको पहचान पाएंगे। ये जो अभी गया है, हाँ, हाँ। ये आयोरा थी, अच्छा, है ना। और भी बर्ड्स हमें दिखेंगी तो जब तक देख ना ले तब तक बताना बहुत मुश्किल होता है। चलिए, जो अभी हमें दिख रहा है वो दिख रहा है प्लांट, कौन सा? आंवले अच्छा, गोल ये गोल गोल है ना, ये है एक बहड़ा, मिनट, मैं इसको जूम इन करता हूँ। और यहाँ नीचे बहड़ा ये आप देख सकते हैं, ये फल लगे हुए हैं। डलता है ना। हाँ, ये फल हमने दिखा दिए हैं। ये बहड़ा का पेड़ है, टर्मिनेलिया बेलेरिका, ओके, टर्मिनेलिया बेलेरिका, और इसको संस्कृत में विभितिका कहते हैं, हिंदी में बहड़ा कहते हैं, और इंग्लिश में बेलेरिक माइरोबेलोन कहते हैं। तो ये कॉम्रिटेसी फैमिली का है ना। और हर्रा बहड़ा की एक है और आंवले की बिल्कुल ही अलग है। हर्रा बहड़ा एक ही family हर्रा के भेड़ा आंवला, ये तीन मतलब त्रिफला चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, त्रिफला, 3 फलों का चूर्ण। ओके, और तीनों फल थोड़े प्लम लाइक होते हैं, इसलिए उनको मैरोबेलोन कह लेते हैं। प्लम लाइक फ्रूट्स होते हैं। और इन तीनों फ्रूट्स को लेके जो मेडिसिन बनाई जाती है, और इसको जो कहता है कि अगर सिर्फ अपन बेलेरिका ले, मतलब बहड़ा ले, तो दिमाग में अलर्टनेस बहुत आ जाती है। अलर्टनेस को बढ़ाने के लिए इसको बेलेरिका को लेते हैं। और अच्छा, ये जो इसका फ्रूट है ये सिंगल टाइप का है, जैसे हमें अगर आंवले में देखे तो 6 वो दिखते इसमें हैं, 5 होते हैं। इसमें 5 इसमें होते हैं। 5 होते हैं, और इसमें बहुत प्रोमिनेंट नहीं है। और उसमें इसका जाएंगे, इसकी ऊपर की जो स्किन है जी, वो थोड़ी सी रिंकल्ड होती है लेकिन स्मूथ होती है, और इसमें जो रिजेस होते हैं या पार्ट्स होते हैं इसके अलग अलग दिखाई नहीं देते, प्रोमिनेंटली नहीं दिखते हैं। ओके, अर्जुन में हम देखेंगे, हाँ। वो भी इसी का टर्मिनेलिया की दूसरी प्रजाति है, उसमें वो प्रोमिनेंट हो जाती है। ओके। सो फ्रूट्स के स्ट्रक्चर, अगर हमें नीचे कहीं फ्रूट गिरा हुआ हाँ, हो तो वो देख सकते हैं। तो वो हम देख ये सकते लेके आ हैं। रहे हैं, ये आलोक लेके आ रहे हैं कोई फ्रूट। ये इसके ऊपर ऐसे देख रहे हैं, रिजेस दिख रहे हैं। सिंगल माने या दो है? नहीं, ये 2 हैं अलग अलग। तो बीच में कटा हुआ है तो ये जॉइंट रहते हैं? नहीं नहीं, वो पास पास लगते हैं ना फ्लावर्स, अच्छा। तो उसकी वजह से वो सरफेस उसका फ्लैट हो गया है। बाकी ये है, जैसे ये दिख रहा है रिजेस, इस प्रकार के 5 रिजेस होते हैं इसमें। मतलब इट इज पार्ट ऑफ सिंगल ओवरी। या और सिंगल ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ 5 पार्ट्स। अच्छा, नहीं ये 2 दिख ये रहे दो हैं है ना, तो 2 अलग अलग नहीं नहीं, इसके दो अलग अलग ओवरीज हैं, 2 अलग अलग फ्लावर्स से डेवलप। लेकिन फ्लावर बहुत पास पास थे, तो इसलिए परंतु इतने पास पास थे इसलिए इसका पूरा डेवलपमेंट नहीं हो पाया, इसलिए इसमें अपने को यह हाफ पार्ट दिख रहा है। ये एक अकेला भी है। हाँ, ये अकेला भी है। नहीं, पर इसमें भी वैसा ही है वो। हाँ, वो मतलब स्ट्रक्चरल अकेले भी मिल जाएंगे अपने को। ये कितना बड़ा होगा? 3 साधारण 1.5 इंच। 1.5 इंच तक का ये होता 1.5 है, इंच और तक वो का होता जो होता है वो थोड़ा और बड़ा हो जाता है। अर्जुन का थोड़ा बड़ा होता है। नहीं, ये वाला जो है ना अपना चेबुला भी थोड़ा बड़ा हो जाता है। हाँ, टर्मिनेलिया चेबुला यानी कि हर्रा, और ये बहड़ा है। ये जो है ये बहड़ा है, देख सकते हैं। इसका पेड़ भी यहीं पास में ही है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और बता दें। तो इसका जिक्र महाभारत में भी है जी, कि इसके फ्रूट से खेला भी किया जा सकता है, डाइस की तरह यूज किया जाता है, ओके, है ना। और इसको जो चौपड़ खेलते थे तो वो कभी कभी इनके फ्रूट्स की भी उपयोग करते थे, और थैली में बहुत सारे फ्रूट्स को लेके एक मुट्ठी भर के फ्रूट फेंको, और अगली पार्टी ये बताएगी कि इवन नंबर के फ्रूट हैं या और नंबर के फ्रूट निकले, और उसको गिनते मतलब टॉस करने के लिए टॉस उपयोग करने मिला। के टॉस करने के लिए मतलब जो एक अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल जो है उससे जोड़ दिया है, प्रोबेबिलिटी से भी जोड़ सकते हाँ, हैं, बिल्कुल। और
कैसे गेम्स हमारे कल्चर का पार्ट है। आज तो हमारे इंडिविजुअलिस्टिक गेम्स हो गए, मोबाइल में आजकल सब बच्चे लगे रहते हैं। ये जो एक गेम्स में कैसे एक पेड़ का एक अंग आ जाता है और कैसे हमारे कल्चर में साथ हो जाता है, ये एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। अगर आप इस तरह से डेली लाइफ में नेचर एग्जैक्टली जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीजें अभी आ गई है, पहले जो भी था सब नेचर से ही था। नेचर से इतना डायरेक्ट नेचर से लेते हैं। अभी भी जैसे अपन कहें कि ये बेलेरिका या बेलेरिक फ्रूट्स जो हैं, इनको हम कपड़ों के रंगने में भी इस्तेमाल करते हैं। हाँ। ये देख लीजिए बोला इसको, इसमें ये काला बीज ये निकला है। हाँ, जी जी। इसको अपन सीड कहेंगे, सिंगल सीड या कुछ और ये कहेंगे? सिंगल सीड है। हाँ, हाँ, हाँ। ये थोड़ा ड्राई नहीं है। ये अभी ड्राई नहीं हुआ। तो ये इसका उपयोग अपन टैनिंग के इंडस्ट्री में भी और डाइंग के लिए भी यूज करते, कपड़ों के डाइंग के लिए भी यूज किया जाता है। तो ये कई इसके उपयोग हैं। और मेडिसिनल उपयोग में तो सबसे ज़्यादा ये उपयोग होता है कि पेट में अगर गैसेस हों तो इसको खाएं तो बिल्कुल गैस रिलीव हो जाती है। टाइम में यूज करते हैं तो कौन सा कलर देता है ये? मतलब इसको मिक्स करके करते हैं तो इसमें तो उसको कलर को पक्का करने के लिए। ओके। हाँ, हाँ। फास्टनिंग। कलर फास्टनिंग के लिए भी ये यूज होता है। हाँ, चलिए बिल्कुल। अब मैं एक बार गोल घूम जाता हूँ। जंगल के बीच का ऐसा महसूस हो रहा है, हम लोग जंगल के और हम लोग शहर के बीच में खड़े हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। जी कहाँ है? ये भी बड़ा चैबुला मुझे नहीं मालूम यहाँ पे कहाँ है। हम लोग कौन सा प्लांट ढूंढ रहे हैं? टर्मिनेलिया चैबुला। टर्मिनेलिया चैबुला ढूंढते ढूंढते हम लोग खोजते भी रहेंगे। इसके बारे में बता दीजिए। हर्रा हर्रा बोल कहते हैं। और उसमें आयुर्वेद में फिर इसको किंग ऑफ मेडिसिन कहते हैं, किंग ऑफ मेडिसिन, क्योंकि इससे बहुत तरह के डिजीजेस का इलाज किया जा सकता है। और एक छोटी हरड़ होती है और एक बड़ी हरड़ होती है। दोनों डाइजेस्टिव प्रॉब्लम के लिए बहुत काम में आती हैं, कफ के लिए भी और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम के लिए आती हैं। और इसको जो है हर्रा या हरड़ जो है, छोटी हरड़ यानी कि आपने अगर अनराइप फ्रूट को सुखा लिया तो वो छोटी हरड़ हो जाएगी। और राइप फ्रूट जिसमें गुठली पड़ गई उसको सुखाया तो वो बड़ी हरड़ हो जाती है। तो इसका तो हम अभी इसी प्लांट की खोज में हम देखते हैं कि ये प्लांट है इधर अवेलेबल या नहीं। ये देख सकते हैं। कौन सा? छोटी पत्तियों वाला दिख रहा है ना, ये तरफ दिखता है, उसके फ्रूट्स भी दिख रहे हैं। आंवला अभी पीछे गया, शिकाकाई तो केश कल्याण। केश कल्याण का पूरा ये देख सकते हैं। ओह, ये है शिकाकाई। मतलब उनके बीज से ग्राउंड करके करते हैं इसी नहीं, पूरा फ्रूट। अच्छा, ये मतलब पीस लेते होंगे। हाँ, नाम से शिकाकाई। हाँ, मतलब सिर धोने के लिए शैम्पू वगैरह नहीं करना है। हाँ शिकाकाई। आपके नाम का हो गया। ऐसा सर्फ जैसा इनका नाम शिखा है। इसको उबालने पे सर्फ जैसा टेक्सचर भी आता हाँ है ना, शैम्पू जैसा जैसा। टेक्सचर आता है। शिकाकाई में पड़ा हुआ मिल गया। ये देख सकते हैं। कौन सी? ये इसकी पत्तियां हैं, देख सकते हैं। ये बबूल फैमिली का है। बबूल फैमिली का है। ओके। और ऊपर उसके फ्लावरिंग भी हो रही है। बॉटनिकल नेम क्या अकेशिया से और ये पूरे फ्लावर्स का ही वो, जैसे ये जो है ये इसी का है ना? हाँ, उसी की जड़ें हुई। का जो नाम था वो किसकी? ये इसी की जड़। अकेशिया अरेबिका। अरेबिका इज बबूल। बबूल को अकेशिया अरेबिका। अकेशिया अरेबिका, अकेशिया निलोटिका। और हिंदी का भी है क्या? इंडिका। क्या कहलाता है? अकेशिया कॉन्सियाना।
ओके। तो अपन को आंवला भी मिल गया, शिकाकाई भी मिल गई है ना। हाँ मतलब हमारे यहाँ पर उधर कितनी अच्छी दिख रही है। वर्धन की पूरी तैयारी थी यहाँ पे उपलब्ध वो है। राइट लगी हुई है। उसको दूसरे ढंग से देख रहा हूँ। देसी जब हम लोग किया था हमारे प्रोफेसर थे मिस्टर एम उमाचन। जी हमारे भी टीचर हैं वो, हम लोग भी उनके अभी हम लोग के टीचर्स या ही इज बीमार है लेकिन है। अच्छा, तो उन्होंने शायद फर्न फ्लोरा या किसी इसमें कुछ तभी वो करी थी, फ्लोरा भोपाल किया था, लेकिन उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया था अपने आप को भोपाल के लिए। फिर मेरा एक दोस्त है सुदेश वाघमारे, वो वन विहार में थे रिटायर, हम जानते तो उन्होंने भी उनका काफी कुछ मटेरियल स्टडी करा। एक ओएन हंडू भी थे, उनकी भी एक कोई स्पीसीज थी वो सब फर्न। हमारे टीचर्स हैं। हमारे टीचर्स हमें रहे हैं, पढ़ाया हम लोग हम उनके अभी भी उतने ही कांटेक्ट में अलावा हैं। इन्होंने जो किताबें लिखी में कैसे 250 स्पीसीज के ऊपर कुछ स्टडी करा उन्होंने। 800 800 इन्होंने, उमाचल साहब नहीं तो वो फर्न के ऊपर था ना, नहीं पूरा इसके ऊपर फ्लोरा भोपाल, फ्लोरा भोपाल में फ्लावरिंग प्लांट्स भोपाल के स्पेसिफिक एंजियोस्पर्म्स मतलब। स्पेसिफिक एंजियोस्पर्म्स। और फिर फॉरेस्ट के जो है वो स्टडी उसने क्या बता रहा था वो वाघमारे। नहीं तो ऐसा है ना, जो चीज भोपाल में है उसमें से भी तो कई चीज फॉरेस्ट में भी है। और हम लोगों ने फॉरेस्ट में उसको फ्लोरा ज्यादा मिला, स्टडी करने के लिए ज्यादा वो ज्यादा मिलेगा क्योंकि फ्लावर यहाँ रिस्ट्रिक्टेड है। कॉन्स्टलेशन आप बनाते हैं ना, तो कॉन्स्टलेशंस भी हमारी इमेजिनेशन के ऊपर बनता है। आ रहा है कि ये एक झूले की तरह लग रही है। है ना, देखो बाबा वहाँ से कैसे हुए ये और अपना पोएटिक होना चाहे तो 2 पेड़ 10 मीटर के फासले से इनको काटती है ब्रांच। देखिए ऐसा लग रहा है कि ये इसके दोनों हाथ में और उसको जाके एक पेड़ दूसरे पेड़ तक पहुंच रहा है, इतनी दूर तक अपनी पहुंच बना रहा है। तो अभी एक मैं टेड टॉक ही सुन रहा था कि डज प्लांट्स कम्युनिकेट, तो एक इकोसिस्टम में मैंने एक टेड टॉक सुनी। तो जो पूरा उनका ये रिसर्च थी कि उन्होंने कार्बन डेटिंग करके नीचे से देखा कि कैसे प्लांट्स कम्युनिकेट करते हैं थ्रू केमिकल्स, और नीचे एक पूरा नेटवर्क है। वो एक अगर आपको कुछ इधर वेदर चेंज होता है तो प्लांट दूसरे प्लांट को इत्तला कर देता है। देयर आर मदर प्लांट्स हु टेक केयर ऑफ द अदर प्लांट्स ऑल्सो। वो केमिकली अंडरग्राउंड कम्युनिकेट करते हैं। ऐसी रिसर्च हुई, बहुत टाइम तक उन्होंने 70s में वो रिसर्च शुरू करी और अब जाके उसके रिसर्च के पब्लिश किए हैं, जिसमें ये करा है कि एक जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है वो अपने आप में मतलब इट्स नॉट जस्ट अ सिंगल प्लांट इन द फॉरेस्ट, वो एक पूरा इकोसिस्टम में एक इंटेलिजेंस नेटवर्क नीचे बिछा हुआ है जो कि बायोकेमिकली जो लोग कम्युनिकेट करते हैं प्लांट। हाउ मतलब जड़ों से तो हो नहीं नहीं, सकता, सॉइल में नहीं, वाया सॉइल। कैसे मतलब केमिकल्स किस तरह के ट्रांसफर होंगे यहाँ पे? वाटर होगा, One मॉइस्चर way- होगा। वाटर मतलब Minerals डिजॉल्व एवरीथिंग, पानी में सब चीज डिजॉल्व नहीं हो सकती। कम्युनिकेशन नीड सम मीडियम आल्सो ना, तो यहाँ से तो बैरियर्स कितने आएंगे? क्या आप ये क्या कुछ बात बता कर रहे रहे हैं, हैं? थोड़ा मैं जानना चाह रहा था क्या? हाँ, हाउ प्लांट्स कम्युनिकेट इन फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम। रिसर्च जो सामने आई है, एक रिसर्च जो है जी, आप बताइए। नहीं हमारे हिसाब से तो नहीं, अपन उसमें प्रश्न कर रहे हैं। हाँ, मेरा प्रश्न प्रश्न ये ये है, था हाँ। कि जो दानिश साहब का कहना था कि प्लांट्स के जो बड़े जो पेड़ होते हैं और दूसरे भी जो इकोसिस्टम में जितने भी हैं वो नीचे से आपस में दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं एक तरीके से बाय कम्युनिकेशन मीडिया। कम्युनिकेशन मतलब बायोकेमिकल्स कहें जो भी कहें, तो रूट्स कैन नॉट सीक्रेट केमिकल्स। बट एक्सुडेट्स आर फ्रॉम रूट्स आल्सो। नहीं तो वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक कम्युनिकेट करने के लिए वो तो वाटरिंग के थ्रू वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे और वो वो पानी डेफिनेटली में कोडिंग जाएंगे। होगा उसके साथ जी हाँ, कुछ। सब होगा। इज इट एस्टेब्लिश कोडिंग भी होगा उसका कि ये क्या कहना चाह रहा है? नहीं, अभी क्या है, इन्वायरमेंटल, इमोशनल नहीं, इन्वायरमेंटल मतलब इट्स अ स्टडी एंड इट्स अ कंट्रोवर्शियल स्टडी। उन्होंने खुद ही बड़ा शुरू में कर दिया था कि इट्स अ कंट्रोवर्शियल स्टडी एंड स्टडी इज स्टिल गोइंग ऑन। पर एक तरीके की थ्योरी है जिसको अभी रिपीट और वो नहीं बता सकता। मैंने जस्ट एक शेयर किया है कि हम लोगों ने टेड टॉक्स में चीज देखी है। नहीं इसलिए क्योंकि जो रूट्स होती हैं उसके आसपास का जो एरिया होता है उसमें रूट्स के जो एक्सुडेट्स आते हैं वो सॉइल में मिलते जाते हैं हाँ और उसी चीज को हम लोग कहते हैं राइजोस्फीयर। क्योंकि उस राइजोस्फीयर में उन केमिकल्स को जो रूट एक्सुडेट दे रही है उसको जो भी लोग चाहते हैं वो इंसेक्ट्स उसके कांटेक्ट में रहने चाहते हैं।
इसलिए जो रूट्स होती है उसके आसपास का जो माइक्रोबियल एरिया होता है वो माइक्रोबियल फ्लोरा डिफरेंट होता ये है, शायद आप जो कह रहे हैं वो लग रहा है सही। और वो माइक्रोबियल फ्लोरा जो है वो यहाँ से वहाँ तक ट्री मूव कर सकते हैं। नहीं, रूट्स खुद भी अपना केमिकल सीक्रेट तो वो करते हैं। थ्रू उसके अलावा बहुत से प्लांट बैक्टीरिया जा रहा है ना। में फंगस उनके साथ रहती ही है, तो उसको माइकोराइजा कहते हैं। तो वो इधर से उधर नहीं जाती, लेकिन केमिकल्स ही, जैसे इन्होंने बताया कि विथ वाटर क्योंकि सबका कनेक्टेड रहता है तो वो जा सकते मैं भी हैं। आप जो बोल रहे हैं शायद और बैक्टीरिया भी माइक्रोफ्लोरा जो है हाँ माइक्रोफ्लोरा ही माइक्रोफ्लोरा ही इसका एजेंट साधन होनी बन है। सकता है। वो भी एजेंट हो सकता है। और तो आपकी समस्या का समाधान हो गया शंका का? इनका मतलब अभी तो शुरुआत हुई है, नहीं, लेकिन शंकाएं तो बहुत होंगी। समाधान नहीं है तो शुरुआत है। ओके ओके। तो लर्निंग प्रोसेस की शुरुआत। कह रही ये प्लांट है, छोटी शुरुआत नहीं है वो। ये प्लांट है, इसकी जड़ जो है तो ऐसे जड़ जो है वो नीचे गई है तो वो अलग नहीं रहेगी, दूसरी प्लांट की जड़ें भी उसके उसमें आसपास mix आ होती जाएगी। हैं। तो इसलिए वो कांटेक्ट तो आ ही जाएगा उनमें। और इवोल्यूशन इस तरह से होगा प्लांट्स का, जो बायोमार्कर्स, ये जो केमिकल छोड़ते हैं, ये डिस्ट्रेस सिग्नल कह लीजिए, ये जो कह लीजिए, जैसे एनवायरमेंटल बड़े चेंजेस की बात कर रहे हैं, जैसे में अभी रेन आने वाली है या विंटर आने वाली है, तो इवोल्यूशन इस तरह से हुआ। बाकी जो अदर प्लांट्स हैं, मदर प्लांट्स के अराउंड, वो इस तरह से हुआ कि उस सिग्नल के अकॉर्डिंगली अडेप्ट कर जाए। इसको आप कम्युनिकेशन कह रहे हैं, लेकिन आप इसको बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट ढंग में देखें तो बेसिकली जो उन सिग्नल को डिटेक्ट करके अपने आप को अडेप्ट करने वाले प्लांट्स हैं, वही इवोल्यूशन के बाद बचे। इसलिए हमें लगता है कि वो इवोल्यूशन कि वो जिन्होंने उस सिग्नल्स को रिसीव कर लिया वो fit हो उसको ये जो फैक्टर ये बोल रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं इकोलॉजिकल निक इन द लैंग्वेज ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजिकल निक्स मतलब वो जो एक्सुडेट्स हैं वो जिन लोगों को जरूरत है, दैट जरूरत इज नोन एज निक। तो उसकी जरूरत के हिसाब से वहाँ माइक्रोब्स आ जाते हैं और वो माइक्रोब्स वहाँ सर्वाइव करते हैं। इसलिए हर ट्री के सराउंडिंग्स में जो प्लांट्स होते हैं या जो माइक्रोफ्लोरा होता है वो स्पेसिफिक होता है। और फिर जब वो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा तब फिर वो माइग्रेट होते हैं दूसरी जगह जाने के लिए, और जब वो दूसरी जगह जाते हैं तो उनको दूसरी चीजें मिलती है। ठीक है। अब इसमें जो टोटल फ्लोरा की बात करें तो एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये इसमें जो छोटे प्लांट्स होते हैं थैलोफाइटा बोलते हैं अपन जिनको, ये सब में वो ये शिकाकाई का बीज है, हायर लेवल पे होना चाहिए ना। ये इसके अंदर से निकला है, शिकाकाई के अंदर से। में जो लेवल ऑफ I was trying to see कि इसका सीड कैसे होता है। लाइव इसका एक एक्सप्रेशन है वो plants में ग्रोथ नहीं के है। साथ प्लांट्स में वैसा वो हो नहीं है, कि देयर इज नो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हाँ, नर्वस सिस्टम नहीं है इसलिए वो नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ मटेरियलाइज करना भी थोड़ा डिफिकल्ट है। हमें मिला जो हम प्लांट ढूंढ रहे थे। अभी तो नहीं दिख रहा वो प्लांट। लैब में नहीं कर सकते अपन, क्योंकि लैब में वो कंडीशन क्रिएट नहीं कर सकते। बिल्कुल वो ये आर्टिफिशियल इसकी फली है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए लोग करते हैं वो। ये प्लांट की फली वो है। इस लेवल पे नहीं, उस लेवल इस लेवल पे आने के लिए तो बिल्कुल पूरा वो एग्जैक्ट प्रोटोटाइप इसीलिए उनको इन विट्रो इन वाइवो दो अलग अलग कंडीशंस को तो बोलना एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। चले हम लोग एक प्लांट की खोज कर रहे हैं। अगर चंदन आइए, ये पतला वाला जो काला तना दिख रहा है ना, कौन इसकी सा वाला? ये पोलियस जो दिख रहा है लीफ, ये पूरा चंदन है। ये जो पत्तियां दिख रही हैं, स्टेम जो दिख रहा है ब्लैक पत्ते वाले, ये दोनों तीनों सब कौन सा चंदन है मैं अभी तक समझ नहीं पाया। सेंटेलम एल्बम। ये कह रहे हैं आप या इसको कह रहे हैं? आगे ये पतला वाला, अच्छा वो पतला। अच्छा ओके ये वाला ये जो लीफ है ये उसी की होता है। ओके, ये चंदन है। तो इसमें भी तो अलग अलग स्पीशीज होंगी डिपेंडिंग ऑन द एरोमा। हाँ। कितना उसके अंदर वो है वैसे और जैसे गर्द बढ़ती जाती है तो उसको अभी क्या ये है? बहुत पतला है, स्टेम जो है एटलीस्ट 10 इंचेस का गर्थ जब हो जाता है तब इसमें ऑयल सिक्रीशंस एक्यूमुलेट होने लगते हैं। तो इसके पास से वैसे खुशबू नहीं आती। अभी नहीं, मतलब अभी अगर आप नहीं चंदन आएगी। के पास से गुजर नहीं जाओ अभी नहीं, तो नहीं आएगी। जब तक इतना मोटा नहीं होता तब तक नहीं ये आती तो है। तने का जैसे जाइलम और फ्लोएम, हाँ, तो फ्लोएम से सिक्रीट हो रहा है या जाइलम का है पार्ट? जाइलम में एक्यूमुलेट होता है, जाइलम में एक्यूमुलेट होता है। हाँ। बन कहाँ रहा है? बन रहा है फ्लोएम में। फ्लोएम में बन रहा है। हाँ। माने और इट्स अ मिक्सचर ऑफ ग्लैंड्स होती हैं अंदर, अच्छा तो ग्लैंड्स में Aromatic सिक्रीशन glands होता जो है, भी एरोमेटिक ग्लैंड्स, उससे सीक्रेट होकर आता है, एक्यूमुलेट होता है रूट्स जाइलम पार्ट। जाइलम में। और इसलिए जब जाइलम पार्ट में, इसलिए हम लोग उसका वुड यूज करते हैं। जाइलम इज वुड टिश्यू, मतलब एक तरह से सिनोनिम होता है, वुड भी हम लोग कह लेते हैं उसको, जाइलम भी कह लेते हैं। तो इसलिए उसमें जो वेसल्स होते हैं उसमें एनिमल रिंग्स में भी रिफ्लेक्ट होता होगा हाँ उसका। हाँ बिल्कुल। तो जैसे आप मान लीजिए 8 to 10 इंच जो आप बता रहे हैं, हाँ। कितने ईयर्स के रिंग उसमें मिलेंगे अपने को? अल्टरनेट होंगे ये जाइलम नहीं, काफी साल लग जाते हैं, कम से कम 15 साल।
15 साल बाद वो 15-20 इस लायक होता है कि जो उसमें चंदन बन जाए, उसमें जो उस चंदन के रूप में उसका उपयोग किया जा सके। मतलब 15 से 20 साल लग जाते हैं जो हमारा कमर्शियल यूज ऑफ चंदन हाँ, है उसके लिए उसके ओके। बाकी ये एरोमा इनके लीव्स वगैरह में भी होता है क्या? बहुत हल्का होता है। तो इसका सोर्स कहाँ होगा? जो ग्लैंड्स होंगे वो ग्लैंड्स कहाँ? आप पूरे प्लांट में होती है ग्लैंड्स। अच्छा, सारी जगह। हाँ, चल और कुछ बताना चाहेंगे आप? देखते हैं नेचर में सिर्फ पेड़ पौधे नहीं जानवर चिड़िया और ये सब भी होती है। राइट। तो नजर हम खुली रखेंगे कोई चिड़िया या कोई और ऐसी स्पीशीज मिल जाए जिसके बारे में और बात कर सके। हमारे साथ प्रभात गुप्ता जी भी हैं, जैसा बताया होगा। उनको काफी ज्ञान है इस विषय में। चलिए ये एक पेड़ में ढूंढ रहे थे, मिल गया हमको। ये कौन सा है? इसी प्लांट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या है कि बड़े बड़े से फूट लगे हुए चीकू टाइप के। ये देखो अभी मैंने फेंका, फूट टांग गया। ओके। हाँ ये देखो कैसा फ्रूट है। ये किसका फ्रूट है? ये जो पेड़ लगा हुआ है इस पे फ्रूट लगे हुए हैं। एकदम चीकू जैसा दिख रहा है ये। मुझे आलू लगा। आलू जमीन के नीचे देखिए एक बार इस तरफ सामने सूरज की- कैसे लग रहा है? ये फ्रूट ये हो सकता है जो हाँ, बिल्कुल। ये चेबुला है क्या? हाँ हाँ, ये यही चेबुला है यही चेबुला। है हाँ टेबुला टर्मिनेलिया चेबुला। टर्मिनल चेबुला यानी हर्रा। हर्रा मिल गया हमको फाइनली। इसके लिए हम खोज रहे हैं। इसमें लगा है क्या कोई फ्रूट होगा? जी ये फ्रूट लटका हुआ है, गोल गोल हमें दिख भी रहे हैं। ये फ्रूट है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं क्या है? ये हर्रा। हाँ हर्रा जो है, अगर ये अभी जैसे कि पूरा फ्रूट बन गया है और जब यंग स्टेज में अगर इसको तोड़ के सुखा लो तो वो छोटी हरड़ हो जाएगी। और अगर इसको पूरा बढ़ने दिया और फिर उसके बाद इसको सुखाया तो ये बड़ी हरड़ हो जाएगी। तो हरड़ जो है वो शायद रामबाण हरडे में भी यूज होती है। हरड़ जो है हवा रामबाण हरड़े। हाँ इन सब में यूज गैस होती वगैरह है। को कम करने पेट के की लिए गैस करने। छोटी हरड़ जो है वो कफ के लिए ज्यादा फायदेमंद होती है और बड़ी हरड़ जो है वो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। तो इसको अपन चेबुलिक में माइलोबेरोन कहते हैं और ये त्रिफला का एक पार्ट है, इंग्रेडिएंट है। और जो मैंने पढ़ा उस हिसाब से त्रिफला बनाने में हर्रा का एक पार्ट, बेहड़ा का 2 पार्ट और आंवले के 3 पार्ट लेते हैं, तब जाके वो मिक्सचर बनता है उसका। इसको पाउडर फॉर्म में त्रिफला बनता है, पाउडर फॉर्म में पाउडर फॉर्म में ही रखते हैं। तो ये देखिए त्रिफला एक इसका चीज और सुनी थी मैंने, त्रिफला से क्या आँख वगैरह को हाँ अंकुल उसको वाटर त्रिफला मतलब त्रिफला उसको पानी कपड़े की पोटली में बना लेते हैं। त्रिफला की एक पोटली छोटी सी, उसको रात भर पानी में डाल के रखते हैं। 1 कप पानी में छोटी सी 1 चम्मच भर त्रिफला चूर्ण लेके उसकी पोटली बांध दीजिए मसलिन क्लॉथ में और उसको कप भर पानी में रख दें। रात भर में उसमें से जितना